नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी चल रही है जिसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, और वो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, इसकी कट ऑफ के बारे में, खासकर डीवी का डेट जो है वो क्या हो सकता है और कितना कट ऑफ रह सकता है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, डीवी कब हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अपने अनुभव से आपको एक चीज़ बताऊँगा वो है कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन से डिपार्टमेंट बढ़िया हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने बारे में बता दूं, मैं हूं निशित मिश्रा और वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं जरा जूनियर असिस्टेंट के बारे में। देखिए, स्टार्टिंग में वैकेंसी जो आई थी वो थी 5512 पर, लेकिन अब ये पद घट के हो गए हैं कितना, 5369, यानी 5370 पद करीब करीब वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट में रह गए। जूनियर असिस्टेंट में अगर टाइपिंग की बात करें हम लोग, है ना, तो टाइपिंग इसकी हो चुकी है, फरवरी में ही कंप्लीट इसकी टाइपिंग हो चुकी है। और टाइपिंग में करीब करीब 26,000 लोग जो है पास हुए हैं। ठीक है, हाँ, करीब करीब 26,000 लोग इसमें पास हुए हैं टाइपिंग में, तो काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में लोग पास हुए हैं। अब ये जितने भी लोग हैं इनका होगा क्या, इनका होगा साथियों डीवी। अब इनका डीवी होगा। डीवी में बहुत से लोगों का सवाल है कि क्या ये सारे के सारे लोग डीवी कराने जाएंगे या कुछ छोड़ भी सकते हैं। तो देखो, ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो डीवी कराएंगे या नहीं कराएंगे। ठीक है, अब लोग आंदोलन चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं कि डीवी स्किप कर दो, डीवी स्किप कर दो, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताऊं तो लोगों पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है यार, है ना। बहुत से लोगों को क्या रहता है, बहुत से लोगों को ये शौक़ रहता है ये दिखाने का कि हम इतने सारे पेपर में डीवी करवा चुके हैं, इतने सारे एग्ज़ाम हम निकाल चुके हैं। उन्हें अच्छा लगता है बताना, वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, अपने यार दोस्तों से शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, है ना। तो जिसको करवाना है वो करवाएगा, आपके कहने से मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि डीवी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, ये भी चाहे डीवी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, जिसको करवाना है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि अगर ऑनलाइन होता है तो लोग ज़्यादा करा लेंगे, ऑफलाइन होता है तो कम कराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको कराना है वो कराएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको डीवी देने जाना है वो जाएगा, ऑनलाइन हो तब भी, ऑफलाइन हो तब भी, क्योंकि उसे आप ये कह के रोक नहीं सकते। मतलब उसे कराना है तो वो कराएगा। तो डीवी तो मान के चलो अधिकतम लोग कराएंगे ही, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि 26 के 26,000 लोग डीवी करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2-3 हज़ार लोग छोड़ दें, तो फिर भी मान के चलिए 20 से 22,000 लोग तो डीवी कराने जाएंगे ही। ठीक है, अब डीवी कब तक हो सकता है, ज़रा हम इसकी अगर बात करें कि डीवी कब तक हो सकता है, एक अनुमानित डेट मैं आपको बताऊं तो जब आप UPSSC का कैलेंडर देखोगे ना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डीवी के लिए उन्होंने कुछ डेट आरक्षित कर रखी हैं। ठीक है, एक डेट है इसमें 26/4 और दूसरी डेट है 3 मई। तो बहुत हद तक मैं आपको बता दूं, चांस है कि 26/4 यानी 26 अप्रैल या फिर 3 मई को ये डीवी हो सकता है। ठीक है, तो या तो 26 अप्रैल को हो सकता है या फिर 3 मई को हो सकता है। इन्हीं 2 तारीखों में इसके होने की संभावना मुझे लग रही है। ठीक है, तो लगभग इन्हीं तारीखों में इसके होने की संभावना है, इन्हीं तारीखों में ये डीवी हो सकता है। ये अनुमानित है, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए। किस्मत आपकी बढ़िया हुई तो पहले भी हो सकती है, वरना फिर थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका डीवी। अगर हम देखो कट ऑफ की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें सेलेक्टेड हैं 26,000, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका, कट ऑफ का। तो इसका कट ऑफ जो है मैं आपसे अनुमानित जो कट ऑफ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, जो मैंने एनालाइज़ किया है उसके आधार पर। और ये देखो गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं आयोग तो हूँ नहीं, तो ये गलत भी हो सकता है और इसके सही होने के भी चांस है। ठीक है, तो ये केवल मेरा अनुमान है। ठीक है, आपको इस पर विश्वास करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डीवी की चलिए, डीवी के बाद फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम ठीक ठाक लेवल का था और वैकेंसी भी जो है इसकी ठीक ठाक है, तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने का तो मुझे अनुमान नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, है ना, 80-90% पे, ऐसा नहीं होगा। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इसकी जो इसका जो जनरल का जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम रह सकता है कितना, तो अंदाज से मतलब ये जो है मेरे अनुमान से रह सकता है कितना, 61 से 62 इसका जनरल का कट ऑफ रह सकता है।
ओबीसी की चलिए बात करते हैं, ओबीसी का क्या रह सकता है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो रहेगा करीब करीब 58 to 59। इसमें थोड़ा सा जो है प्लस माइनस 1 कर लेना आप लोग ओबीसी, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 48 से 50 मार्क्स तक करीब करीब। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी का इससे भी नीचे रहेगा, ये रहेगा करीब करीब 42 से 45, ठीक। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस का क्या रह सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का अनुमानित ज़्यादा नहीं 55 से 56 के बीच ही रहेगा। ओबीसी से थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल की, है ना, तो फीमेल की जो कट ऑफ इसमें रहेगी वो रहेगी करीब करीब 50 से 52 अंक के आसपास तक इसमें रह सकती है फीमेल की कट ऑफ। अब ये देखिए पूरी तरीके से मेरा अनुमान है, ठीक है, आप इसे अंदाज़ा भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। और ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि देखिए फाइनल तो आयोग ही हमें बताएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। अभी तो हम बस एक एनालाइज कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अनुमान है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि आखिरकार जूनियर स्टैंड में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन सा विभाग सबसे बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेरे पास एक सूची है, ज़रा इसको देख लो। ये देखो दुनिया भर के इसमें विभाग हैं, है ना, ये आप देख लो, पूरी लिस्ट है मेरे पास। राजस्व विभाग है, सिंचाई है, ठीक है, बाल विकास है, शिक्षा है, एनसीसी है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, यहाँ पे देख लो, ये यूनिवर्सिटी है, माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस तरीके से आप देख लो। पंचायती राज हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, भूगर्भ, ठीक है, सांस्कृतिक विभाग, बहुत लंबी चौड़, मतलब लगभग इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। मुझे लगता है 45 से 46 डिपार्टमेंट इसमें हैं। ये संख्या पे मत जाना, क्योंकि इसमें एक विभाग के बहुत सारे हिस्से भी हैं। जैसे आप सिंचाई का देखो तो एक ही विभाग में बहुत सारे पोस्ट हैं। तो 47 से 48 टोटल इसमें डिपार्टमेंट हैं। अब इसमें देखो आपको क्या याद रखना है। देखो अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे बहुत से लोगों का लक्ष्य होता है कि पहले एक नौकरी ले लें, है ना, फैमिली को थोड़ा स्टेबल कर लें फाइनेंशियली, फिर जो है हम आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फिर आप ऐसा विभाग चुनना जिसमें काम अपेक्षाकृत अन्य विभागों से कम हो, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ आपको आइडिया दे सकता हूँ इसमें, जैसे कुछ विभागों में काम उतना नहीं है जितना नॉर्मल होता है। जैसे अब खेल विभाग है, इसमें काम उतना नहीं रहेगा, कम रहेगा। जैसे संस्कृति विभाग है, इसमें काम थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। या जैसे इसमें और आपको बताता हूँ, या जैसे इसमें आपका एक है कहाँ गया, महिला विभाग भी इसमें होगा, ठीक है। हाँ ये रहा, निदेशक महिला कल्याण। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत काम कम रहेगा बट उतना ज़्यादा नहीं। काम तो देखो रहेगा यार, आप नौकरी आओगे तो काम तो करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, है ना। तो काम उतना नहीं रहेगा। अब बाकी जो विभाग हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ही विभाग है पंचायती राज है, तो भरपूर काम है भाई साहब, भरपूर काम है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे ही विभाग में जो हम देखते हैं, जो स्टूडेंट बेचारे लगे ही रहते हैं, है ना, दुनिया भर की सूचियाँ आती रहती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, और वो बेचारे सुबह से शाम तक और ऑफिस के बाद भी करते रहते हैं। कहने को तो देखो 10 से 5 है ये नौकरी, है ना, लेकिन अगर काम होता है तो फिर आपको उसे 5 बजे के बाद भी करना पड़ेगा, 10 बजे से पहले भी आना पड़ सकता है, और ये बहुत होता है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या जैसे परिवार कल्याण विभाग है, इसमें बहुत सारा काम है, आपको देखना पड़ेगा। सूचना आयोग भाई, आरटीआई, दुनिया भर के लोग लगाते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा काम है ना, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। कुल मिला के ये सारे विभाग हैं। तो अगर आप ऐसा डिपार्टमेंट चुन लो, जैसे अब ये है आपका, ये है इलेक्शन कमीशन वाला है ना, तो ये तो इलेक्शन होते हैं, और यूपी में कहीं ना कहीं कभी पंचायत का, है ना, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, दुनिया भर के इलेक्शन चलते ही रहते हैं छोटे मोटे, है ना। कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो री इलेक्शन भी होता है, तो यहाँ कोई ना कुछ काम जो है चलता रहता है ना। अब जैसे ये है, ये आरटीओ वाला है, परिवहन विभाग वाला है, तो यहाँ बढ़िया है आराम से, है ना। आप समझ रहे होगे मैं बढ़िया बोल रहा हूँ तो किस सेंस में बोल रहा हूँ। आरटीओ ऑफिस में कभी आप गए होगे तो आपको एहसास हो गया होगा कि काम ऐसे नहीं होता है, मतलब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ आप जाओगे तो ऑब्वियस बात है, फिर अब समझ लो, सारी बातें मैं नहीं कह सकता, है ना। कुल मिला के ये जो विभाग हैं, यहाँ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीज़ें और भी हो जाएंगी, है ना।
लेकिन जैसे आप पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हो तो मैंने ऊपर आपको बताया वो डिपार्टमेंट बढ़िया है ना। जैसे भूगर्भ जल विभाग है, इतना काम नहीं है, ठीक है। वन एवं वन्यजीव विभाग है, यहाँ पर भी इतना काम नहीं है, ठीक है, मतलब, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें चूज़ कर लेना। और बाकी आपको जैसे ये है कि नहीं मैं तो इसी में ही लग जाऊँ और बढ़िया जो है अपना इसी में ही ज़िंदगी काट दूँ, बढ़िया मेरा जो है बनता रहे व्यवस्था और समय समय पे मेरा जो है प्रमोशन भी होता रहे, है ना। तो जैसे इसमें एक डिपार्टमेंट है वो है वो आपका है वो है समाज कल्याण। समाज कल्याण बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, हमारे साथ ही काम करता है समाज कल्याण। तो समाज कल्याण में आप देखो, समाज कल्याण में प्रमोशन बहुत अच्छा है। तो अगर आप समाज कल्याण में चले जाते हो ना, तो समाज कल्याण में कुछ ही समय में 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। कहने को ये 2000 ग्रेड पे की है, लेकिन 5 साल में ही आप 2000 से 2400 पे चले जाओगे, 2400 से 2800 पे चले जाओगे, 4200 तक आप जा सकते हो। मुझे 4200 तक बड़े आसानी से आप अपने रिटायरमेंट तक चले जाओगे। समाज कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत अच्छा है। मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज कल्याण में हैं, और मेरा प्रमोशन उतना जल्दी नहीं होगा जितना उनका हो जाएगा। यानी मैं जब रिटायर होऊंगा, अगर इसी पोस्ट पर रहा तो वो मेरे से कहीं अच्छा ग्रेड पे ले रहे होंगे समाज कल्याण में, है ना। तो ये है। बाकी कम काम में देखेंगे तो जैसे ये एनसीसी है, यहाँ पर कम काम है ना, यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं है। सिंचाई वाला है, कम काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो इसके हिसाब से आप इसमें चूज़ कर लेना कुल मिला के, ठीक है। अब राजस्व है तो यहाँ तो ठीक ठाक काम आपको करने को मिलेगा। तो इसी तरीके से विभाग आप चुन लेना। विभाग बहुत बढ़िया है, विभाग देखिए सब अच्छे होते हैं, वो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता लगती है। लेकिन हाँ, जैसे आपका उद्देश्य ये है कि मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, तो फिर जो मैंने बताया, जैसे एनसीसी वाला बताया है ना, महिला वाला बताया है ना, या आपका जो है संस्कृति है, ठीक है, इनको अगर आप चुन लेते हो तो यहाँ अपेक्षाकृत काम कम है, तो आप पढ़ाई के घंटे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्यवस्था इसकी रहने वाली है। बाकी आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, आपका कोई डाउट हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लो, मैं उसे बताने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।